नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। झारखंड के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मांडू विधानसभा की। जी हां, यह वही मांडू विधानसभा का क्षेत्र है जहां कभी टेकलाल महतो जी साइकिल पर चोंगा बांधकर भी इस तरीके से प्रचार प्रसार करते थे बिना ताम झाम का, और जीत भी उनके झोली में हमेशा रही। उसी क्षेत्र से निर्मल महतो इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में जीते हैं, जो कि आजसू पार्टी से एकल विधायक है। अब बात आता है कि मांडू में जो इतना लंबा समय से विधानसभा का न केवल रूपरेखा तैयार किया, बल्कि आम जनता के बीच में क्या कुछ हुआ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मांडू विधानसभा में बेरोजगारी और पलायन आज एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। वहां पर ही खदानें बहुत सारी बंद पड़ी हुई है, और जो भी फैक्ट्रियां आनी थी वह आज भी अधर में लटकी हुई है। उसका कारण क्या है या किसी से छुपा नहीं है। सरकारी अंदेशा और इन सारी चीजों को अगर देखते हुए अगर आप इस बात को समझेंगे तो एक बात आपको और स्पष्टीकरण के साथ समझना पड़ेगा कि मांडू विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जो हजारीबाग से भी सटा हुआ और बोकारो के भी कुछ क्षेत्रों से सटा हुआ है। ऐसे में उसका जो उस तरीके से विकास, जैसा कि विकास बोकारो का हुआ या धनबाद का हुआ, वैसे मांडू विधानसभा के विकास के परिशिष्ट को पूरी तरह से तैयार करने में आखिर क्या कारण रहा कि इसके पहले के पूर्व के विधायक और वर्तमान के विधायक, हालांकि भी उनका पूरा कार्यकाल नहीं हुआ है, फिर भी बहुत सक्षमता के साथ नहीं दिख रहे। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर मांडू का वास्तविक विकास धरातल पर लाना पड़ेगा तो पहले पलायन की बात, उसको पहले रोकने की बात करनी पड़ेगी। बेरोजगारी का दंश झेल रहे वहां को युवाओं का एक बात स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि जब तक यहां किसी फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट या बंद खदानों को चालू नहीं किया जा सकता, तब तक किसी भी तरीके से मांडू को उतना विकसित मानना तो दूर की बात, उसको विकासशील श्रेणी में भी लाना श्रीमान एक बेईमानी होगी। मांडू के बोकाहारा, केरीबांदी और दूनी में ओएनजीसी का प्लांट लगाया जाना था। लगने से कितना फायदा हुआ, या लगता तो कितना फायदा होता, या आगे का क्या रूपरेखा होगा, यह समझे। दूसरी और एक बात और यहां स्पष्ट तरीके से आपको बता दें, कुछ जमीनों में गैस निकलने की भी बात कही गई थी, लेकिन गैस निकलने के बाद विष्णुगढ़ क्षेत्र के पेयजल आपूर्ति योजना का पाइप भी गिरा दिया गया, अधर में लटका है। अब जिन क्षेत्रों का हम आपको नाम ले रहे हैं श्रीमान, मांडू के बोकाहारा, केरीबांदी, दूंदी में ओएनजीसी का मैटर, या विष्णुगढ़ में पेयजल का बात, या हजारीबाग जाने के दौरान अभी जिस तरीके से रोड का निर्माण हो रहा था पूरी तरह से प्रॉपर सिस्टम पर नहीं, इसका भी माननीय विधायक ने अभी विरोध किया। चलिए अब जानने की कोशिश करें जो मेन मुद्दा है उस पर कितना फोकस कर रही है सरकार। अभी इलेक्शन का जब मैटर था तो इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन में जिस तरह से चुनावी घोषणा और दावे किए गए, वहां जेल कैंप के प्रत्याशी भी रहे, वहां श्रीमान महागठबंधन की तरफ से भी रहे, लेकिन आखिर एनडीए के खाते में श्रीमान, हाँ आजसू के खाते में तो यह पारा गिरा, जीत हासिल निर्मल महतो को हुआ। लेकिन बेरोजगारी का दंश को लेकर जो बात रखी जा रही है, विष्णुगढ़ का विकास का बात रखा जा रहा, या ओएनजीसी के प्लांट का भी बात जो रखा जा रहा, रोड का विकास का बात रखा जा रहा, आज भी हजारीबाग ये सारी चीजों से, हजारीबाग उसका लोकसभा क्षेत्र पड़ता श्रीमान, रामगढ़ बड़ा शहर टच करता है, बोकारो बड़ा शहर टच करता है, हजारीबाग बड़ा शहर टच करता है। इस तरह से घिरा होने के बावजूद भी जिस तरीके से विकास की श्रेणी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय की तो बात हटा दें, अगर 81 विधानसभा में कम से कम 50वां रैंक में भी अगर मांडू दिखता तो मुझे लगता है कुछ बेहतर हो सकता था। युवाओं ने ठान तो लिया, आजसू को जिता दिया। आजसू के विधायक वर्तमान में किस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने कुछ चीजें उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने की कोशिश की तो एक बात स्पष्ट पता चला, अब तक सबसे ज्यादा लेटर पैड में उन्होंने लिखकर, चाहे वो अनुशंसा हो या लोगों का जो काम है, वो बिना सोचे समझे, बिना चीजों को रोके वो अपनी बात को रखे हैं कि भैया मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारी काम करके दूंगा। अब ये काम होने और नहीं होने, जहां तक मेरे से होगा पॉजिटिविटी के साथ मैं इन चीजों को रखूंगा। अब ये विधानसभा कितना विकास करेगा, इस विधानसभा का क्या रूपरेखा होगा, विधानसभा के आने वाले 2026 के परिसीमन की बात को किस तरीके से देखा जाएगा, रखा जाएगा, ये तो जल्दबाजी होगी। लेकिन जो जल्दबाजी नहीं है, यह जानना होगा कि क्या मांडू विधानसभा में विकास का श्रेणी बढ़ेगा, क्या मांडू विधानसभा में योजनाएं आएंगी, क्या मांडू विधानसभा में वो सारी चीजें जो लोग लंबे समय से कयास लगा रहे हैं कि हमारा मांडू विधानसभा भी एक विकसित श्रेणी के, एक विकसित विधानसभा के क्षेत्र में आए, जहां प्लांट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात को लेकर भी लोग बहुत संतुष्ट नहीं दिख रहे। अब वर्तमान विधायक के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी है। वर्तमान विधायक के लिए लोगों को उनका हक दिलाना एक बहुत बड़ी बात है। विस्थापन अपनी जगह, स्वास्थ्य अपनी जगह, शिक्षा अपनी जगह, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है मांडू में पलायन रोककर बेरोजगारी की समस्या से निजात पाना।
बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के इस प्रतिनिधित्व कार्यक्रम में मैं उमेश श्रीमान हम तो पूछेंगे कि इस पेज में लगातार मैंने मुखरता के साथ जो बातें उठाई है, इस बातों में स्पष्टीकरण के साथ ये जानने का कोशिश किया है जिन विधानसभाओं को जीत के कागार पर लाने के लिए पार्टियां बिगुल बजाकर जीत हासिल की, अब उन पार्टियों ने उनके विकास के लिए क्या खाका तैयार किया है। क्या यह खाका केवल खाका ही रहेगा या वास्तविक तरीके से वहां के लोगों को भी कुछ मिल पाएगा। जोहार झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। बस विधानसभाओं का आकलन आपके तक पहुंचता रहेगा। अब तक जिन लोगों ने व्योम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, ताकि आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे तक पहुंच सके और लेटेस्ट अपडेट आपके तक विधानसभाओं का पहुंचा सके। जय हिंद।